हरे कृष्णा, राधे राधे। आज हम इस वीडियो में भक्तराज भीष्म पिताजी के बारे में श्रवण करते हैं। भीष्म पितामह की माता का नाम गंगा देवी तथा पिता का नाम शांतनु था। ये भगवान के बड़े भक्त थे। जब इनकी माता गंगा देवी इन दोनों पिता पुत्र को छोड़कर चली गई तो इनके पिता को वह कष्ट बड़ा असहनीय हुआ। मोहित हुए अपने पिता शांतनु को विवाद युक्त देखकर भीष्म जी सत्यवती के पिता से आजीवन ब्रह्मचारी रहने की प्रतिज्ञा करके अपने पिता के लिए सत्यवती को मांग लाए। पुत्र का ऐसा त्याग देखकर राजा शांतनु बड़े प्रसन्न हुए और वरदान दिया कि जब तक तू ना चाहेगा तब तक तेरी मृत्यु ना होगी। कहना नहीं होगा कि भीष्म ने आजीवन ब्रह्मचारी रहकर अपनी प्रतिज्ञा का पालन किया। एक बार परशुराम जी ने काशीराज की कन्या अम्बा से विवाह करने के लिए भीष्म पिता से बड़ा आग्रह किया, किंतु भीष्म जी अपनी प्रतिज्ञा पर अटल थे, इसलिए उनका आग्रह स्वीकार नहीं किया। इसी कारण परशुराम जी से घोर संग्राम भी करना पड़ा, परंतु अपनी प्रतिज्ञा नहीं छोड़ी। दुर्योधन अनीति देखकर भीष्म पिता ने उनको कितनी ही बार समझाया पर वह नहीं समझा। तो भी युद्ध का समय उपस्थित होने पर भी और पांडवों की ओर मन होने पर भी बुरे समय में आश्रयदाता को असहायता देने का धर्म समझकर दुर्योधन की तरफ से ही युद्ध किया और 10 दिन तक घोर युद्ध करके विपक्षियों के छक्के छुड़ा दिए। भीष्म जी ज्ञानी, गूढ़ प्रतिज्ञ, सत्यवादी, विद्वान, राजनैतिक, उदार, जितेंद्रिय, भगवान के अनन्य भक्त थे। श्री कृष्ण भगवान को अवतार रूप में सबसे पहले भीष्म जी ने ही पहचाना था। महाभारत युद्ध में श्री कृष्ण शस्त्र ग्रहण न करने की प्रतिज्ञा करके सम्मिलित हुए थे। वह अपने भक्त के कारण सखा भक्त अर्जुन की रथ हाँकने का काम कर रहे थे, लेकिन भीष्म जी ने किसी कारण एक दिन बीच में प्रतिज्ञा की कि भगवान को शस्त्र ग्रहण कराकर ही छोड़ूंगा। भीष्म जी की प्रतिज्ञा पूरी हुई, भगवान को अपनी प्रतिज्ञा तोड़नी पड़ी। आखिर जगतपति पीतांबरधारी भगवान श्री कृष्ण बार बार शंखनाद करते हुए हाथ में टूटा चक्कर लेके भीष्म जी की ओर दौड़े। भगवान का पीला दुपट्टा कंधे से गिर पड़ा, पृथ्वी कांपने लगी, सेना पुकार उठी, भीष्म मारे गए। इस समय भीष्म को अपार आनंद हो रहा था। वह भगवान का स्वागत करते हुए बोले कि हे पुरुषोत्तम, हे गोविंद, आइए आइए, मेरा वध कीजिए। आपके हृदय, आपके हाथ से मृत्यु होने में ही मेरा कल्याण है। अर्जुन पीछे से दौड़कर श्री कृष्ण के पैर पकड़कर वापस लौट आया। भगवान ने तो अपने भक्त की प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए शस्त्र उठाया था। भीष्म जी की मृत्यु तो अर्जुन के ही हाथ में थी। अंत में शिखंडी के बीच में पड़ जाने के कारण भीष्म जी ने बाण नहीं चलाए और अर्जुन के बाणों से सरसैया पर भीष्म जी लेट गए। भीष्म उत्तरायण की बाढ़ देखते हुए सरसैया पर पड़े रहे। इधर 8 दिन के बाद युद्ध समाप्त हो गया। राजा युधिष्ठिर राज्याभिषेक होने पर एक दिन भगवान श्री कृष्ण के पास पहुँचे। दोनों हाथ जोड़कर भगवान का कुशल क्षेम पूछा, किंतु कोई उत्तर नहीं मिला। भगवान को इतना ध्यान मग्न देखकर धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि हे प्रभु, आप किसका ध्यान करते हैं? मैं आपके शरणागत हूँ, आपका भक्त हूँ। भगवान ने उत्तर दिया कि हे धर्मराज, सरसैया पर पड़े हुए भीष्म पिता मेरा ध्यान कर रहे हैं, इस कारण मैं उनका ध्यान कर रहा हूँ। हे युधिष्ठिर, मुझे इसी समय उनको दर्शन देना है। ऐसा कहकर श्री कृष्ण युधिष्ठिर सहित भीष्म जी के पास गए। भगवान का दर्शन करते ही भीष्म जी ने भी राम नाम उच्चारण करते हुए अपने प्राण त्याग दिए। तो यहीं पे ये कथा समाप्त होती है। राधे राधे।